एक लड़का अपनी शादी के लिए लगातार कई लोगों से कह रहा था, सिफारिश कर रहा था कि भाई मेरी शादी करा दो। जब यह लगातार शादी के लिए सिफारिश कर रहा होता है तो अंततः एक दिन इसे एक दुल्हन मिल ही जाती है। लेकिन इस शादी में लड़की पक्ष की ओर से एक टर्म और कंडीशन रखी जाती है कि जो शादी होगी वह सादगी पूर्ण रूप से होगी और हम शादी मंदिर में करेंगे। इस प्रकार से उस लड़के की शादी मंदिर में हो जाती है। अब वह लड़का दुल्हन को साथ लेकर घर आ जाता है। उसके बाद दोनों आगे की जो शादी की रीति रिवाज होती है उसको फॉलो करते हैं। दरअसल जो दुल्हन होती है वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली होती है और जो दूल्हा होता है वह उत्तर प्रदेश जिला के मुजफ्फरनगर का होता है। दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। जाहिर सी बात है दोनों दूसरे जिले के थे और लड़के की शादी भी सिफारिश पर हुई थी। दुल्हन अपने घर से कुछ खाने के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। शादी के दूसरे दिन सुबह वह लाए हुए खाने के सामान को न केवल दूल्हे को देती है बल्कि उसके घर के जो सदस्य होते हैं उन सभी को खाने के लिए देती है। कुछ वक्त बीतता है और थोड़ी देर बाद जब धूप गहरा होता है तो आसपास की महिलाएं उस दुल्हन को देखने के लिए आती हैं। तो महिलाओं ने देखा कि पूरे घर में जितने भी लोग हैं सबके सब बेहोशी हालत में हैं। उनको कोई होश नहीं है। पानी सींचकर उन्हें होश में लाया जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन घर से सारे कीमती सामान लेकर यहाँ से फरार हो चुकी है, यहाँ से भाग चुकी है। प्यारे इंडियंस, आप सभी से गुजारिश है आप इस चैनल को भले सब्सक्राइब मत कीजिए पर अपने बड़े भाई के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। आप जो थंबल पिक देख कर आए हैं HIV एड्स वाली, इसी की परिचर्चा, इसी की तार इसी वीडियो में जुड़ेगी। बस आप ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो पर बने रहिए। तो जो दुल्हन घर से फरार हो चुकी थी उसके बाद उसका जो दूल्हा होता है वह काफ़ी परेशान हो जाता है। तो उसे आसपास के लोग सलाह देते हैं कि तुम्हें थाने जाना चाहिए और इस मामले की FIR दर्ज करानी चाहिए। दूल्हा जिसका नाम बादल था वह सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन तिताबी जाता है और तिताबी जाने के बाद वह FIR दर्ज कराता है कि कैसे 1 मार्च 2024 को उसकी शादी होती है और दुल्हन के साथ एक रात बिताने के बाद वह कीमती सामान समेट कर यहाँ से भाग जाती है। पुलिस इस मामले की FIR दर्ज कर लेती है और उस दुल्हन की भी तलाश शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। 6 मई 2024 को आखिरकार दुल्हन और साथ ही जो उसके साथ 6 लोग थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जब लेकर आती है उसके बाद उन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। दरअसल जब किसी को जेल भेजा जाता है संबंधित धाराओं में तो उसका मेडिकल परीक्षण कराना जरूरी हो जाता है, यह देखने के लिए वह व्यक्ति कितना स्वस्थ है कितना अस्वस्थ है। अब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद दूल्हे बादल को बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि एक बार दुल्हन को देख लो, क्या सचमुच में तुमने इसी दुल्हन के साथ शादी रचाई थी? तो दूल्हा कहता है जी बिल्कुल यही है, मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ। पुलिस वाले मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद चाहते भी थे कि बादल को रिपोर्ट ना बताई जाए, लेकिन बात ज़्यादा सीरियस थी इसलिए रिपोर्ट बताना भी ज़रूरी था। दरअसल जो दुल्हन होती है वो एड्स की बीमारी से पीड़ित थी। अब यह बात जब दूल्हे यानी कि बादल को पता चलती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचने में मजबूर हो जाता है आखिरकार करें तो करें क्या। पहले तो उसकी शादी नहीं हो रही थी और जब शादी हुई भी तो एक एड्स पीड़ित महिला के साथ हुई, वो भी दगाबाज थी, धोखेबाज थी, उसके सारे संपत्ति को लूट कर चली गई। और उसके बाद दुल्हन जाती है जेल और उसके जो बाकी के 6 साथी होते हैं वे सब जेल चले जाते हैं। और बाद में मुजफ्फरनगर के जो जेलर होते हैं वे गिरफ्तार दुल्हन से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि तुमने ऐसी कितनी शादियां रचाई थी, शादी करने के बाद तुमने कितने दूल्हों को लूटा है। तो दुल्हन कहती है जी मैंने हाल फिलहाल में 5 दूल्हों को लूटा है, 5 दूल्हों से ब्याह रचाई थी। एक तरफ खबर छप जाती है कि इस दुल्हन को एड्स की बीमारी है और दूसरी तरफ यह जेल से खबर आती है कि उसने 5 और दूल्हों के साथ शादी रचाई थी और सारे रस्मों रिवाजों को भी फॉलो किया था। यानी कि जो उसके अंदर की बीमारी HIV एड्स है वो दूसरों दूल्हों में भी फैल गई होगी। अब जैसे ही पुलिस वालों को इस दुल्हन के 5 शादी की बात पता चलती है तो पुलिस वालों की नींद खराब हो जाती है।
पुलिस वाले उन दूल्हों की तलाश करना शुरू कर देते हैं जिसके जिसके साथ इस महिला ने शादी रचाई थी। जहां जहां तक खबर फैलती है उस लुटेरी दुल्हन की चर्चा होनी शुरू हो जाती है और उसके साथ जो 6 साथी लोग होते हैं उनको भी जानकारी नहीं थी कि उस दुल्हन को एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। दरअसल आज जो मैं आपको क्राइम केस सुनाने जा रहा हूं, इस केस को सुनाने के बाद शायद आपको भी बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी और गुस्सा भी आएगा, साथ में हंसी भी आएगी, क्योंकि जो इस केस में होता है वह वाकई बहुत गंभीर और भयानक होता है। इसके रिजल्ट जो होते हैं वो काफ़ी भयानक होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष अलाइब। आज की जो क्राइम केस आपको सुनाने जा रहा हूं, यह घटना बिहार प्रदेश के एक जिला कैमूर की है। दरअसल बात कर रहा हूं 20 जनवरी साल 2020 की। पटना से चलकर भभुआ की ओर जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 जनवरी 2020 की रात लगभग 11 बजे के आसपास की यह बात है। रास्ते में कुदरा नाम का एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। वहाँ से 2 लड़के, एक का नाम दीपक होता है और दूसरे का नाम वीरेंद्र प्रकाश सिंह। वीरेंद्र प्रकाश सिंह और दीपक जैसे ही अपनी स्टेशन पर उतरते हैं, ट्रेन जैसे धीरे धीरे चलने वाली थी। इसी बीच में दीपक ने वीरेंद्र से कहा कि एक बोगी में मैंने कुछ ऐसा देखा है, उसमें सिर्फ एक अकेली महिला ही बैठी हुई है। अब जैसे ही यह बात वीरेंद्र सुनता है तो दीपक से कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उसने कहा, यकीन की क्या बात है, अभी भाग कर ट्रेन पकड़ लेते हैं और यकीन ना आए तो जाकर देख लेते हैं। उन्होंने ट्रेन के साथ रफ्तार पकड़ना शुरू किया और दौड़कर बोगी में पहुंच गए, जिस बोगी में अकेली महिला बैठी हुई थी। अब दोनों देखते हैं कि आगे और पीछे के बोगी में मुश्किल से मुश्किल 2 मुसाफिर रहे होंगे, बाकी पूरी बोगी खाली की खाली थी। कुल मिला के वो उस महिला वाले खाली बोगी में बैठ जाते हैं और उस महिला को घूरते हैं और घूरने के बाद उस महिला की तरफ घूरते ही उनकी नीयत खराब हो जाती है। दीपक और वीरेंद्र ने प्लानिंग किया कि क्यों ना इसके साथ कुछ किया जाए। उसके बाद उस महिला को छेड़ना शुरू कर देते हैं। वह महिला विरोध करना शुरू कर देती है तो उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि शोर मचाने की कोशिश मत करना, अगर शोर मचाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा। वो महिला डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार करा तो करा क्या जाए। उस बोगी के दरवाजे को उन दोनों के द्वारा बंद कर दिया जाता है, खिड़की को भी गिरा दिया जाता है। अब इसके बाद जो अगला स्टेशन भभुआ होता है वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर होता है। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे वैसे दोनों बारी बारी से उस महिला के साथ कुकृत्य कर रहे थे। महिला विरोध करने की स्थिति में इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही विरोध किया था, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दिया था और धमकी भी दी थी कि तुम्हें जान से मार देंगे। और अमूमन यही सभी केसों में देखा जाता है कि जब दरिंदा अपनी मन की कर लेता है उसके बाद उन्हें जान से मार देता है। अब इसी डर से वह महिला शांत हो जाती है। कुल मिलाकर अंदर ही अंदर वह रो बिलख रही थी। उसके साथ जो कुकृत्य हो रहा था वह काफ़ी दिल को दुखा देने वाला था। एक उसके साथ कुकृत्य कर रहा था तो दूसरा उस कुकृत्य का वीडियो बना रहा था। यही सिलसिला बारी बारी से चल रहा था और वक्त बीतता है और अगला स्टेशन भभुआ आ जाता है। भभुआ के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। दरअसल भभुआ इस ट्रेन की अंतिम स्टेशन होती है। यहाँ से फिर ट्रेन आगे की ओर नहीं जाती है। पुनः यह ट्रेन रिटर्न सुबह बनने वाली थी। अब जीआरपी की एक जिम्मेदारी होती है कि जब ट्रेन आकर रुकती है तो उनकी वो जाकर प्रत्येक बोगी के डिब्बे में जाकर देखते हैं कि कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं है जिसकी आंख लग गई हो, कहीं इस डिब्बे में सो तो नहीं गया होगा, क्योंकि रात के लगभग 12 बजे के आसपास की बात थी। वो एक एक करके डिब्बे को अच्छी तरह से देखते हुए जा रहे थे और जो कोई रुका हुआ था उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। जैसे जैसे जीआरपी आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक उनकी नज़र एक ऐसे बोगी पर पड़ती है जहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब जब इस जीआरपी की टीम में एक महिला कांस्टेबल होती है, एक पुरुष कांस्टेबल होता है तथा साथ में एक दरोगा होता है विजय शंकर तिवारी, वे तीनों दौड़ते हुए जाते हैं और दौड़ने के बाद उसी बोगी की तरफ पहुंच जाते हैं। जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो दरवाज़ा बंद था। अब तीनों पुलिस वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। तुरंत झांक कर देखा जाता है और आवाज़ लगाई जाती है कि हम पुलिस वाले हैं, तुम जो कोई भी हो शांत हो जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने जब अपने तरीके से बात करना शुरू कर दिया तब दीपक और वीरेंद्र जो होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, होश फाख्ता हो जाता है और महिला भी जोर जोर से चीखना और चिल्लाना प्रारंभ कर देती हैं कि सर
मुझे जल्दी से यहाँ से बचा लो, ये लोग मेरे साथ घिनौना कृत्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर दरवाज़ा खोला जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उन दोनों लड़कों में से एक लड़का पुलिस वालों की कतार को चीरता हुआ मौका पाकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन जो दूसरा लड़का होता है वह भाग नहीं पाता, क्योंकि उसने कपड़े पूरे तरह से नहीं पहने थे, उसे संभलने का अवसर नहीं मिल पाया था। और अब संभलने का अवसर नहीं मिल पाया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। साथ ही उस महिला को पुलिस वालों ने पानी पिलाया और हिम्मत बंधाया कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद महिला से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, कहाँ से आ रही हो और तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। पुलिस वालों के बहुत सारे सवाल थे। पुलिस वालों ने यह भी पूछा कि जो लड़के तुम्हारे साथ गंदा काम कर रहे थे उन्हें क्या तुम जानती हो। उसने कहा सर मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानती है, कब आए कैसे आए, ये लोग अचानक ही चलते ट्रेन में चढ़ गए थे, उन्होंने मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। तब उस महिला से पुलिस द्वारा पूछा जाता है आखिर तुम आ कहाँ से रही थी। तो उस महिला ने जो जवाब बताया उससे पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस भी थोड़ी परेशान हो जाती है। दरअसल परेशान होने वाली बात ही थी। दरअसल महिला बताती है कि वह गया सिटी गई हुई थी। गया एक चर्चित जगह है, वहीं एक एंट्री वायरल थेरेपी सेंटर है, वहीं दवा लेने के लिए गई हुई थी। उससे पूछा गया कि किस चीज़ की दवा लेने तुम गई थी। उसने बताया कि मुझे HIV एड्स है और मेरे एड्स का इलाज वहाँ से चल रहा है, मैं अक्सर वहाँ पर जाती हूँ। दरअसल जो यह ट्रेन है इसका नाम इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो पटना से 5:45 पर छूटती है और भभुआ को रात के लगभग 12 बजे के आसपास या उससे थोड़ा आगे पीछे पहुँच जाती है। इस रूट पर आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही ट्रेन है, इसलिए वह महिला जा रही थी और वहाँ से आ रही थी। अब जैसे ही पुलिस वालों ने यह बात सुनी तो पुलिस वालों को एक बार तो यह बात यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से एक बार पूछा कि तुम किस चीज़ का इलाज कराने जाती हो। तो उसने कहा सर मुझे एड्स की बीमारी है। दरअसल ये बीमारी उसके पति के द्वारा उसे मिली थी। अब जैसे ही पुलिस वालों ने यह बात सुनी तो पुलिस वालों को एक बार तो यह बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने फिर से एक बार पूछा कि तुम किस चीज़ का इलाज कराने जाती हो। तो उसने कहा सर मुझे एड्स की बीमारी है। दरअसल यह बीमारी उसके पति के द्वारा उसे मिली थी। उसके पति की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है, पति उसका ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसके बाद उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता। पति जब उससे अलग होता है कुछ दिनों के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। जैसे उसकी पति की मौत होती है तो कुछ महीनों बाद उस महिला की भी हालत बिगड़ने लगती है। तब वह महिला परेशान होकर आखिरकार गया में जाकर अपना इलाज करा रही होती है। इसी इलाज के दौरान ही उसका आना जाना इस रूट में लगा रहता था। उसे नहीं पता था कि 20 जनवरी 2020 की रात जो आएगी वो उसके लिए इतना भयानक रात होगी। 2 लड़के उसके साथ सामूहिक कुकृत्य जैसे घटना को अंजाम दे देंगे। पुलिस वालों ने लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया दीपक सिंह, और उसी के माध्यम से जो दूसरे लड़के का भी नाम पूछ लिया जाता है। उसका नाम होता है बीरेंद्र सिंह, उम्र 28 साल, दीपक सिंह की उम्र 26 साल। और जल्द ही उस लड़के को भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद पुलिस द्वारा पूछा जाता है कि तुम दोनों लोग कहाँ के रहने वाले हो। तो ये लोग बताते हैं कुदरा एक जगह है जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और वहीं पर एक चेती मोहल्ला है जहाँ पर हम रहते हैं। पुलिस ने पूछा कि तुम इस महिला के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। तो वे बोलते हैं कि साहब हमें कुछ पता नहीं था, अचानक ये दिखाई दी और हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसके पास जाया जाए, इसके साथ कुछ शरारत किया जाए। और शरारत से ही बात बिगड़ गई और इस घटना को अंजाम दे दिया गया। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इसको एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। जैसे ही बात उन लड़कों को पता चलती है तो वे लड़के परेशान हो जाते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल होने लगता है। लड़कों के परिवार वालों को भी यह बात पता चलती है तो वह भी काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन जब वे महिला के साथ गलत और घिनौना कृत्य कर रहे थे तो उस महिला ने अपनी बात कहने की कोशिश भी की। उन लड़कों ने उसे हिदायत दी थी कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उस महिला ने अपने जान को बचाते हुए कुछ भी नहीं बोला। उसने सोचा कि जो हो रहा है उसे होने दो। वो शांत हो जाती है और उसके तुरंत बाद ही उन दोनों लड़कों को उनके किए की सजा भी वहीं पर मिल जाती है। पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज किए और जो धारा लगाए गए वे थे IPC धारा 376D, धारा 34 और IT एक्ट 67A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया।
जब इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था तो उस वक्त इन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन आप सभी को पता है HIV एक ऐसी बीमारी है कि थोड़ी देर बाद फैलती है, थोड़ी दिनों बाद फैलती है। मैंने इस घटना के संबंध में और जानकारी और तथ्य जुटाने की कोशिश की कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई। तो पता चला कि पुलिस ने उन्हें चार्जशीट लगाकर कोर्ट में भेज दिया था। उसके बाद भभुआ थाने में बात करने की कोशिश की तो आगे की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। जो भी इस केस का भविष्य रहा होगा वो तो रहा ही होगा, लेकिन जिस तरह से इन 2 लड़कों ने एक विधवा महिला के साथ घिनौना गंदा कृत्य किया था, उसके बाद उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि कानून की सजा में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी जब भी चलती है तो कहते हैं कि उस लाठी में आवाज नहीं होती। वह महिला अपनी अस्मिता को भले ही नहीं बचा पाई, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ी तो शायद इसकी आवाज, इसकी गूंज सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से जगह जगह पर चारों तरफ फैल गया। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। प्यारों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। और ठीक इसके इतर जिस तरह से मुजफ्फरनगर के तिताबी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला लड़का बादल, जो लगातार शादियों के लिए कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसे दुल्हन मिल तो जाती है, पर ऐसी मिलती है जिसको एड्स जैसी गंभीर बीमारी होती है। और वह दुल्हन भी ऐसी कि शादी करती थी और लूटपाट करके भाग जाया करती थी। इस तरह से उसने कुछ ही महीनों में 5 शादियां कर ली थी। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, लेकिन बाकी दूल्हे कौन कौन हैं, किस किस के साथ उसने शादी रचाई थी, उन दूल्हों में से किस किस को यह बीमारी अपनी चपेट में ले चुका है, अभी भी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मामला अभी नया है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। साथ ही इस महिला यानी विधवा महिला के साथ जो होता है वह बहुत भयानक होता है। इन दोनों केस को देखने के बाद आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है, कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए क्राइम केस पर। तो इजाज़त दीजिए अपने बड़े भाई को। जय हिंद, वंदे मातरम।